वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 जिसकी सेकंड एक्सरसाइज आज हमें करनी है। ठीक है, जिसमें क्या था भाई, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हम फॉर्म करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें बनाना है। इसने कहा ना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटिंग बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस वेयर सी इज कांस्टेंट। यानी हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखे हैं, उन कर्व्स की हेल्प से हमें फॉर्मेशन करनी है किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात यह है जो आपको नोट करने पॉइंट है, अगर आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ, जो कर्व दी हुई है, उसमें जितने भी कांस्टेंट टर्म आपको नजर आए उतनी ही बार इसको डिफरेंशिएट करें और उन कांस्टेंट टर्मों को एलिमिनेट कर दें। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को ही आप कहेंगे कि आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जैसे आपके पास अब फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में ही जो रिलेशन दिया हुआ, जो कर्व दी हुई है, वो क्या है, e की x प्लस सी e की y इक्वल टू 1। तो यहां क्लियर नजर आया, मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या ही है, एक आया है c। ठीक है, तो इस c को मुझे एलिमिनेट करना है। जितने इसमें कांस्टेंट आए उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक ही c आया, वेरिएबल मेरा एक ही, इस केस में यहाँ पे सॉरी वेरिएबल क्या, कांस्टेंट जो अननोन टर्म आपकी वो एक ही है यहाँ पे c कांस्टेंट की फॉर्म में। तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे डिफरेंशिएट करके। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, c का मान निकालो और इसमें रिप्लेस कर दो, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो आप ऐसा कर लें, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा, e की x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की x प्लस c एज इट इज कोएफिशिएंट है, e की y का डेरिवेटिव e की y एक बार एज इट इज इनटू में y का फर्दर dy बाय dx इक्वल टू राइट साइड में 1 का क्या हो जाएगा 0। अब देखो क्लियर, यहां से c वाली जो टर्म इसको इधर रख लो, c का मान आ जाएगा, e की x को ले जाओ पहले उधर, यानी c इनटू e रेज टू पावर y dy बाय dx कैन बी फर्दर रिटन माइनस e रेज टू पावर x। अब इस टर्म को उठाओ, इसके नीचे ले आओ, इंप्लाइज c इक्वल टू माइनस e की x अपॉन e रेज टू पावर y इंटू dy बाई dx। ये c की वैल्यू यदि हम 1 में रिप्लेस कर लें, ठीक है, तो यहां से हमारा c एलिमिनेट हो जाएगा और जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करनी थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगी, यानी उसका जनरेशन आपको मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, पुट करें इसको, पुट इन 1 में पुट कर दो। 1 में हमारे पास क्या है, e की पावर x प्लस c की जगह रखिए ये जो टर्म आपका माइनस e की x अपॉन e की y इंटू dy बाई dx। ये आपने c को रिप्लेस कर दिया भाई, इंटू में e की y और इज इक्वल टू 1। यहां से देखो e की y से e की y कैंसिल हुआ, यानी ये क्या बनेगा आपके पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e रेज टू पावर x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस e की x अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लें, यानी dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी, क्या बन जाएगा, ये आपके पास रहेगा e रेज टू पावर x dy बाई dx माइनस इसके गुणा में dy बाई dx करेंगे तो कैंसिल होगी, क्या दे देगा e की x और इज इक्वल टू 1 के गुणा में dy बाई dx क्या दे देगा dy बाई dx। यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी आपने फॉर्म कर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब क्लियर देख रहे हैं कि इसमें c एलिमिनेट हो चुका है, तो जितने कांस्टेंट आपको नजर आए उतनी ही बार आपने इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया और c को एलिमिनेट किया, वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, आपकी बार जो रिलेशन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू c इंटू e की साइन इनवर्स x प्लस 3, ये रिलेशन है। अब इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि इस रिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, इसमें भी कितनी टर्म है, आपके पास c आया भाई, जो अननोन कांस्टेंट है वो क्या है आपका c है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करने के बाद डिफरेंशिएट, इसका नाम रखते हैं 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करो, ये बन जाएगा y का तो dy बाय dx इज इक्वल टू c आपका कोएफिशिएंट एज इट इज, e की साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, एक बार e की साइन इनवर्स x एज इट इज इंटू में साइन इनवर्स x का करें तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस में 3 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये बन गया भाई, यानी अब इस टर्म को ले आओ इधर,
इससे मल्टीप्लाई करो क्योंकि डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, c इंटू ई की पावर साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा। अब देखो ये टर्म आपकी यूज हुई आपके रिलेशन 1 में, ये रहा। तो अगर कंप्लीट मैं इसको रिप्लेस कर दूं इससे तो मेरे पास c एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1 में पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या बनता है, c e की साइन इनवर्स x, c e की साइन इनवर्स x का मान हुआ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 2 नहीं है भाई, रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, ये आपके पास c इंटू ई की साइन इनवर्स x का मान हुआ प्लस में 3। ये लो अब क्लियर देख रहे हैं हम कि हमारे पास जो रिलेशन था उसमें c जो हमें पहले दिखाई देता था अब वो एलिमिनेट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जो एक अननोन कांस्टेंट था उसको आपने एलिमिनेट कर दिया a की बार डिफरेंशिएट करके, तो आपके पास ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यस बेटा, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a sin x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यानी हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए हैं, यानी दो अननोन कांस्टेंट आए हैं भाई a एंड b। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि हमें इस इक्वेशन को दो बार, इस रिलेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास a और b का एलिमिनेशन हो जाएगा और वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए भाई, गिवन फंक्शन क्या है, हम यहां पे लिखेंगे गिवन कर्व b, गिवन कर्व y इज इक्वल टू a sin x प्लस b, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू a एज इट इज साइन का वर्क कोस x प्लस बी एंगल एक बार एज इट इज, और इनटू में फर्दर एंगल का x प्लस बी का करेंगे तो बनाएगा, वो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका नाम रख दो भाई, आपके पास ये फर्स्ट रिलेशन था, इसको कह दो आप सेकंड। अब सेकंड को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि दो कांस्टेंट आए हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू x की विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, dy बाई dx का फर्दर डेरिवेटिव होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a आपका कोएफिशिएंट एज इट इज, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस बाहर लगा दो, साइन ऑफ एक बार एंगल एज इट इज x प्लस बी, और इनटू में x प्लस बी का करेंगे तो क्या जाएगा आपका 1 ही आना है वो, ठीक है। अब ये रिलेशन आप देख सकते हो यहां से यहां तक आपके पास वैल्यू है, ये किसके बराबर है, ये वैल्यू आपके यूजिंग 1 को यूज कर लूं अगर मैं तो a इंटू साइन एक्स प्लस बी का मान y है, ठीक है। यहां लिखिए आप यूजिंग 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस और इससे आगे का सारा मान हुआ y, ये हुआ माइनस y, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट हो गए आपके a और b दोनों एक साथ एलिमिनेट हो गए, इसको y को इधर ले आओ, इंप्लाइज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a और b यूज हुए थे जिनको आपने एलिमिनेट कर दिया दो बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ये अब फ्री फ्रॉम टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b है, ठीक है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बाय द फैमिली ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू m इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यानी अब की बार जो रिलेशन आपका दिया हुआ है कर्व का, उसमें भी दो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए भाई m और a, वेयर m एंड a आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों को दो बार डिफरेंशिएट करके दोनों को एलिमिनेट करके ही हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आप ऐसा कर लें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, इस रिलेशन का नाम रखें भाई 1, ये हमारा 1 है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का तो हो जाएगा 2y, पहले तो पावर का, इनटू में फिर y का करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू m आपका कोएफिशिएंट एज इट इज, a स्क्वायर का हुआ 0 माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। यानी इसको आप देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, यानी फर्दर कैसे लिखोगे, माइनस का 2mxy
अंदर जाएगा तो, ठीक है। और ये बन जाएगा 2y dy बाई dx। अब दो को भी आप थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हो, ये वर्क कैंसिल, यानी यहां से आप x को ले आओ इधर, m का मान आ जाएगा, यानी y अपॉन x dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बच गया भाई, माइनस m। इस रिलेशन का नाम रख दो आप सेकंड, ये आपका सेकंड रिलेशन हुआ, ठीक है। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो भाई, एक बार फिर डिफरेंशिएट करो वाले रिलेशन को। यहां से तो मैंने m को एलिमिनेट कर लिया क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी m की, वो वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दूंगा। इसकी वैल्यू पुट करने से पहले आप इस रिलेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग इस रिलेशन को मैं यहां लिखता हूं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट। तो देखिए दो का प्रोडक्ट हुआ, y का और dy बाई dx का, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट यानी y एज इट इज, dy बाई dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज यानी dy बाई dx एज इट इज, इनटू में y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, उधर आपका माइनस mx का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस m, क्योंकि x का क्वेश्चन क्या है -1 माइनस m, तो माइनस m एज इट इज x का 1, तो आपके पास माइनस m ही रह जाएगा। यानी ये क्या लिखा जाएगा भाई, y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस ये dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया भाई, दो बार टर्म आ गई है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m। और m की वैल्यू मैं जानता हूं, m की वैल्यू ये मैंने पहले निकाली थी ऑलरेडी 2 में, इस 2 को यूज कर लो, यानी इस m को रिप्लाई माइनस m को रिप्लेस कर दो इस टर्म से, यूजिंग 2 क्योंकि आपका माइनस m एलिमिनेट हो जाएगा। y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m की जगह ये वैल्यू है, ये रिप्लेस कर दो, यानी y अपॉन x इंटू dy बाई dx। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था, वो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स m और a को एलिमिनेट करने के बाद मिलती है, और वो हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि पहले डेरिवेटिव में आपका a एलिमिनेट हो चुका है, दूसरे डेरिवेटिव में आपने m को भी एलिमिनेट कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी आपकी। यस बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत इजी है। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4a into x minus b इज गिवन बाय दिस, यानी y into d2y upon dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास जो पैराबोला दे रखे हैं उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप शो करोगे तो वो ये आएगी, यानी आंसर दे रखे आपका, तो बिल्कुल इजी है। इसमें भी दो कांस्टेंट यूज हुए आपके, दो बार डिफरेंशिएट करो इसको, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4a into x minus b हुआ, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 2y dy बाई dx, पहले तो पावर का किया 2 आगे, फिर y एज इट इज, y का करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 4a कोएफिशिएंट एज इट इज, x का हुआ 1 माइनस में b का हुआ 0, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या बच जाएगा, 4a ही बच जाएगा, 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a, और 2 से आप इस 2 को इधर ले आके रब भी कर लो इसे, अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा 2a, यानी y इंटू dy बाई dx का मान मेरे पास क्या आ गया, 2a आ गया भाई। अब आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 थे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, इसका नाम रख दो आपका, ये लो 2 रख दो, क्योंकि 1 आप गिवन रिलेशन को दे सकते हो, 1 आपका ये है और ये आपका 2 हुआ, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, डिफरेंशिएटिंग 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल लगाओ, y एज इट इज dy बाई dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज, यानी सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव y का dy बाई dx, ये dy बाई dx, और प्लस ये इक्वल टू 2a का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हुई, ठीक है। तो यहीं से आपका डायरेक्ट क्या बन गया, ये आप देख लो क्या बन गया, y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, 2 बार बनाए तो इक्वल टू 0, यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दी हुई है, देख लो। तो आपका आंसर मैच हुआ, यानी इसका डेरिवेटिव 2 बार करने से आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में जो रिलेशन दिया हुआ है वो कर्व आपकी y इक्वल टू ax प्लस b बाई x है, हमें इसकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, पूरी स्टेटमेंट वाली लाइन मैंने नहीं लिखी, आप रीड कर लेना।
मैंने सीधा रिलेशन लिख लिया इसका कि y इक्वल टू ax प्लस b बाई एक्स है। हमें इसकी डिफरेंशिएशन बनानी है। क्लियर है? यहाँ भी आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट यूज हुए हैं a और b, तो दो बार v डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों a और b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करो भाई। डिफरेंशिएटिंग, इसका नाम वन रख दें, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का क्या हुआ a, और एक ऑप्शन एच डी एक्स का वन, और प्लस में b आपका एच डी इज वन बाई एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी इसको आप कैसे लिख पाओगे? ये बन गया आपका a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान आया आपके पास, a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। इसका नाम रख दो भाई सेकंड। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या बन जाएगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a का तो हुआ 0 माइनस b एज इट इज और x स्क्वायर का, इसको ऊपर ले जाओ माइनस दो आगे आ जाएगा, इनटू में x की पावर माइनस 3, इसको नीचे करके लिखो। यानी आप इसको लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस बी 2b अपॉन एक्स क्यूब, x की माइनस 3 को नीचे करके लिख दिया x की 3, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2b अपॉन एक्स क्यूब आ गई भाई। इस रिलेशन का नाम आप 3 रख दें। यहां से देखो आपके पास दो कांस्टेंट थे, दो बार आपने डेरिवेटिव ले लिया है, तो यहां से अब एलिमिनेट करने की कोशिश करो। यहां से आप ऐसा करो, b का मान निकालने भाई या a का निकालने की कोशिश करो। यहां से a में वैल्यू को b की वैल्यू में अगर निकाल के यहां रिप्लेस करो तो देखो क्या बन जाएगा। इस एक्स क्यूब को लेके आओ इधर, यानी एक्स क्यूब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में गया, अपॉन में 2b ले आओ, ये लो अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास b। ये b की वैल्यू पुट कर दो आप इसमें सेकंड में, पुट इन टू दो में रखो। यानी यहां से हम b को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो b आपका एलिमेंट, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव लेने से a और b आपके एलिमेंट नहीं हुए, वो बने हुए हैं। इस कारण से हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा, तीनों केसेस को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आपस में सोल्व करना पड़ेगा ताकि a और b एलिमिनेट हो जाएं। तो मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन से b का मान निकाल लिया, पुट कर दिया 2 में पुट करो तो बन जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस b की जगह रखिए ये सारी वैल्यू, देखो ऊपर आपके पास कर लिया एक्स क्यूब बाई 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो आपका हुआ b, और अपॉन क्या है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से आपका क्या हुआ, ये टर्म एक्स स्क्वायर क्यूब को कैंसिल करके एक्स बचाएगी। ठीक है, यानी मेरे पास टर्म बचती है, इस टर्म को इधर उठा लो, ए का मान आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर आगे प्लस की होगी है, प्लस एक्स इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अपॉन 2 भी है तो x बाई 2 ऐसे लिख लो इसको, इज इक्वल टू बच गया a। अब a का मान भी आपके पास आ गया और b का मान भी आपके पास आ गया, ये दोनों a और b की वैल्यू वन में पुट कर दो, पुट इन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन वन में रखें भाई, वन में रखते ही दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी y इज इक्वल टू a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह वो सारा रिलेशन, यानी dy बाई डी एक्स प्लस में x बाई 2 इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ a और इंटू x, यानी इसको x से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है तो इसको स्क्वायर बना दो, इसके गुणा में x दिखा दो, यानी x को मैंने a से मल्टीप्लाई कर लिया, ये टर्म बन गई है, और प्लस में b अपॉन x, b की वैल्यू कहां है, ये b की वैल्यू रही, इसको x से डिवाइड करो, x से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यानी b की वैल्यू देता हूं पहले, ये था x क्यूब बाई 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका b है, और अपॉन में x भी है, ये लो अपॉन में x, इस एक x से x क्यूब कैंसिल होगी, क्या दे देगा x स्क्वायर, यानी क्या बन गया आपके पास, देखो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 d2y, देखो भाई ये दो बार हो गया है, वही टर्म है सेम, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म देखो सेम है, हाफ टाइम ये आई है, हाफ टाइम ये आई है, यानी हाफ प्लस हाफ मिलके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कंप्लीट एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है इस गिवन रिलेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे ए और बी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ए और बी को एलिमिनेट करना है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दो हुई है और आपका जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इसका नाम रखें 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन जाएगा 2ax प्लस ये बन जाएगा 2by और y का फर्दर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का हो गया 0। ऐसा करें, दो तो कॉमन लेके 0 तक ले जाओ, 0 अपॉन टू 0 ये जाएगा, यानी दो को एलिमिनेट कर सकता हूं यहीं से, यानी ये बन जाएगा ax प्लस by इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, इस ax को ले जाओ उधर उठा के, इंप्लाइज by dy बाई dx इज इक्वल टू आपके पास बनेगा माइनस ax, और इस by को भी नीचे ले आओ, नहीं b का मान चाहिए ना, a बाई b निकालो भाई, x को मत ले जाओ, x को इधर ले आओ, इसके नीचे b को उधर ले जाओ, यानी माइनस a बाई b का मान काउंट कर लो, तो बन जाएगा आपके पास y बाई x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू इस x को मैं इधर ले आया डिवाइड में और b को उधर लेकर डिवाइड में, तो माइनस a बाई b, यानी मुझे माइनस a अपॉन b का मान मिल गया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि a और b दोनों बने हुए हैं, दो कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो इसको, इसका नाम सेकंड रख दो आप, सेकंड को, ये बन जाएगा ax का तो हुआ a प्लस b आपका कोएफिशिएंट एज इट इज, यहां प्रोडक्ट रूल लगाओ, y एज इट इज, dy बाई dx का हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज, और y का dy बाई dx आएगा तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हुआ आपका, और इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से भी a को ले जाओ उधर, यानी b टाइम्स y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस a। इस b को भी उठा ले जाओ नीचे, ताकि माइनस a बाई b का मान ही आ जाए, ये रहा, ऑलरेडी मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, यानी y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस में dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया भाई माइनस a बाई b। अब इनको कंपेयर करके देखो, ये भी माइनस a बाई b, ये भी माइनस a बाई b, यानी राइट साइड बराबर है, एलिमिनेट हो जाएंगे ये दोनों, आप लेफ्ट साइड भी बराबर रख दो, इसका नाम रख दो आपका 3, ये रिजल्ट 3 है, और ये रिजल्ट आ गया 4, बाई 3 एंड 4, बाई 3 एंड 4, दोनों को एलिमिनेट कर दो, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल रख दो, y बाई एक्स इंटू dy बाई dx, ये लेफ्ट साइड उसकी इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट साइड हुई y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। लो भाई, अब क्लियर है कि एलिमिनेट हो गए आपके a और b दोनों। ठीक है, और ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ज्यादा से ज्यादा उसने ये दिखा दिया होगा कि इस टर्म को उठा के रख लेगा, dy बाई dx के साथ में माइनस में आ जाएगी, इक्वल टू 0 बचा देगा। ठीक है, ये लिखे चाहे वो 0 वाले लिखे, दोनों का मतलब एक ही है, यानी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये है।